बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इलेक्शन की तैयारियां हैं, ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, मशवरे हो रहे हैं कि 8 तारीख को या 12 तारीख को असम्बलियाँ कब तोड़ी जाएँ। दुबई में मीटिंगें हो रही हैं। कल की ख़बर छोड़ी हुई है नून लीग ने तमाम चैनलों पे भी, और ये अखबार में भी सुर्खी लगी हुई है। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का इत्तेफाक हो गया। ये ख़बर आज के सुबह नवाए वक्त की है, लेकिन मैंने देखा कि तकरीबन सोशल मीडिया पे तो अब तक इसहाक डार की शेरवानी भी तार तार कर दिए लोगों ने। पीपल पार्टी वालों ने भी इनकार कर दिया, MKM ने इनकार कर दिया, मौलाना ने इनकार कर दिया। नून लीग वाले हाथ पाँव मार रहे हैं किसी तरह निगरान हुकूमत भी हमारी आ जाए, चूँकि प्रोग्राम मंसूबा ये है कि निगरान हुकूमत लंबा चलेगी तो सारे इख्तियारात कंट्रोल अपने हाथ में रहना चाहिए। बस ये ख्वाहिश है। 14 महीने में मुल्क के साथ जो कुछ किया है, मराआत, बड़ों की मराआत, ब्यूरोक्रेसी की मराआत, सेनेट के मेंबरान की मराआत, चेयरमैनों की मराआत, और तरक्याती कामों के नाम पे अरबों रुपए की लूट मार, और आवाम को बिजली के बिलों में टीका, गैस के बिलों में टीका। तो 14 महीने का अंजाम कौम देख चुकी है। मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि हम मुल्क की किस्मत बदल देंगे। ना आपसे 30-35 साल में बदली गई, ना ये 14 महीने में सारी जमातों से मिलकर बदली गई। हाँ, आपकी किस्मत बदल गई, आपके केस भी माफ़ हो गए, आपके मामला सीधे हो गए। इसहाक डार के बारे में सोचना पता नहीं कोई शर्म आ भी नहीं रही। निगरान हुकूमत का मतलब क्या है? निगरान हुकूमत का सीधा सीधा मतलब ये है कि गैर जानिबदार हुकूमत जो सिर्फ इलेक्शन करवाए। इसहाक डार साहब रात फरमा रहे थे कि हम निगरान हुकूमत के इख्तियारात भी बढ़ा रहे हैं ताकि फ़ैसले ले सकें, और उससे उनके मंसूबे समझ आ रहे हैं क्या करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो मामलात चल रहे हैं, सुना यह है कि पहले एक नाम 2, 3, 4, 5 मुस्तरद हुए हैं। डार साहब का भी नाम रिजेक्ट हो गया। अभी नए नामों पे गौर होगा। जिसके साथ मशावरत करनी है उसको पता ही नहीं, अपोजिशन लीडर को मशावरत हो रही जरदारी और नवाज़ शरीफ के दरमियान, दुबई में बैठ के पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले। बहरहाल, दूसरी बड़ी ख़बर आज ये थी कि खान साहब की गिरफ़्तारी का प्रोग्राम था कि सुप्रीम कोर्ट में खान साहब का केस लगा हुआ था, जो कत्ल का झूठा मुकदमा उन पर बनाया हुआ। उसमें बलूचिस्तान के अटार्नी जनरल ने बार बार इस्तदा की कि ख़ान को उनके हवाले किया जाए और ख़ान साहब की पटिशन रिजेक्ट की जाए। अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ख़ान साहब को 7-8 अगस्त तक की डेट दे दी। झूठे केस बनाए हुए, जब झूठे केसों पे ख़ान साहब को ज़मानत मिलती है तो फिर तारड़ जैसे छोट भैये शोर मचाते हैं, देखो जज मिल गया। जजों के ख़िलाफ़ कोई बंदा छोड़ा नहीं, जजों के ख़िलाफ़ भी, जर्नलों के ख़िलाफ़ भी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी, सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी। जो भी को हक़ की बात करे उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा शुरू हो जाता है। इदारों को बदनाम कर रहे हैं। फ़ाइज़ ईसा ने अभी बेचारे ने हलफ उठाना कब, सितंबर में जाके, उससे पहले उसका सत्यानाश कर दिया है जानबदार कह के हमारी तरफदारी करेगा, जब आएगा तो हमारे सारे मामला सीधे हो जाएंगे। तीसरी बड़ी वारदात आज ये हुई कि खान साहब तोशा खाना केस के लिए जिस जज के पास पेश हुए, एक तो उनके ऊपर बोतल फेंकी गई। अगर कोई उसमें जहरीला मवाद होता तो बड़ा नुकसान हो जाता। उनको बुलाने वाले जो बार बार दावे करते हैं जी सिक्योरिटी का हम इंतज़ाम करेंगे, वो कहाँ सोए हुए थे? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कोई भी नहीं।
कहा गया कि हम तलाश कर रहे हैं, अभी कैमरे जहाँ सारे लगे हुए हैं वहाँ दोपहर से लेके अभी तक बंदा नहीं पकड़ा गया। अच्छा, कमरा अदालत के अंदर जज साहब की और खान साहब के वकील की झड़प हुई। उसने कहा यू शट अप और उसने कहा यू शट अप टू। खूब गाली गलोच भी हुआ। अता तारड़ गुंडे लेके आया हुआ था और जब मामला गर्म हुआ तो लोगों ने धक्के दिए, दम दबा के वहाँ से भाग गया। इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इनके इरादे कितने ख़तरनाक हैं, ये करना क्या चाहते हैं। ये वहाँ आके कोशिश करते हैं कि जज हमने बदला है, मर्ज़ी का लगाया है, मॉनिटर करें, बैठ के आंखें दिखाएं जज को, देखें हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है या नहीं करता। जज साहब ने बाकी वकीलों को तो धमकियाँ दी, तो क्या जज साहब तारड़ के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लेंगे? अब बहुत मुश्किल है। चौथा बड़ा हादसा बावलपुर यूनिवर्सिटी वाला है तो 5500 के करीब बच्चियों की वीडियो नाजायज़ बनाई गई हैं। ये वीडियो का कारोबार करने वाले काफ़ी देर जजों की और बहुत सारे बड़े लोगों की वीडियो बना रहे हैं। किसी ने पूछा नहीं उनको। केस अदालत में भी गया, वहाँ भी ऐसे रफा दफा करके उसे फेंक दिया है। कोई फ़ैसला हो जाता तो वीडियो बनाने वाले जो हैं एक दफ़ा कटहरे में आते। अब वीडियो की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाली कटहरे में लाई जाती तो शायद लोगों को शर्म आ जाती, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। और इस पर भी अभी तक खबर ये है कि मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है कि मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। अगर यही हादसा खुदा न खास्ता इससे बहुत छोटा कोई एक आधा हादसा भी किसी मदरसे में हुआ होता तो सारा मीडिया अब तक ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा होता। अब मीडिया को सांप सूंघ गया। कोई एंकर ना कोई प्रोग्राम कर रहा है, ना मीडिया खबरें दिखा रहा है, ना मीडिया इस मामले की, बावलपुर वाले मामले की संगीनी का कोई शोर शराबा कर रहा है। तो इससे आप दोहरा मेयार देख लें इनका, मीडिया का भी, सेकुलर लोगों का भी, कि ये जहाँ काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद होती, वैसे उनके दुश्मन हैं इदारों के ही, और तरह तरह के इल्ज़ामात उन इदारों पे लगाते। और अपना हाल यही, कोई मुतालबा नहीं करेगा यूनिवर्सिटी बंद कर दो। मदरसे बंद करने का मुतालबा तो आप आए दिन करते। एक बहुत बड़ा हादसा जो मुसलसल हो रहा है, स्वीडन ने फिर कुरान पाक की बेहुरमती की गई दूसरी दफ़ा, और डेनमार्क में भी की गई। काश OIC ने को बड़ा एक्शन लिया होता, 5-7 मुस्लिम ममालिक एक दफ़ा डट के खड़े हो जाते। सऊदीया, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये बड़े मुल्क, UAE बाईकाट कर देते, मसनूआत का ही लेन देन ख़त्म कर देते। तो कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को कुछ शर्म आया आती, लेकिन खुली छुट्टी दी हुई है। बादशाह ने इस्लाम, चूँकि उनका मौज मेला लगा हुआ, उन्हें क्या, तो दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे, हजूर की उम्मत पे रहम फरमाए। जितने लीडर रहनुमा मिले हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह नेक लोगों को छोड़ के, बाकियों का हाल तो ये है कि डाकू और चोर बैठे हुए हैं, अपने अपने मामला सीधे कर रहे हैं। मियाँ साहब गरीबों को डंडा दे रहे, तो कौम मुतालबा करती रही सारी। ये 85 रुकनी काबीना में मियाँ साहब को कट लगा लें। बहुत सारे वज़ीर ऐसे हैं जिनका महकमे को नहीं सुनी नहीं मियाँ साहब ने एक भी, इसलिए कि हुकूमत चलानी थी। और जो अयाशियाँ अब काबीना की बड़ी गाड़ियाँ दी जा रही हैं, अरबों रुपया, पेट्रोल मुफ्त, घर मुफ्त, बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, लंबी लंबी तनख्वाहें, और गरीब का जीना मुश्किल। गरीब को कह रहे हैं कुर्बानी दो कुर्बानी दो। या अल्लाह पाक एक दफ़ा इन बड़ों की भी कुर्बानी कबूल कर ले, कौम की जान छूट जाए इनसे।